ताकत के खेल में लड़ाई के उसूल तय किए जाते हैं। देखा जाता है कि किस वक्त पर किस रिंग में कौन से पहलवान उतारने हैं, कैसी टीम खिलानी है और जीतने के लिए क्या लाएअमल तय करना है। अच्छे कप्तान सारी तवक्कुआत किसी एक खिलाड़ी से नहीं लगाते, बल्कि हर एक का बैकअप जरूर रखते हैं। बुरा हो सितारों की चाल का, न अत्तारो जवाल पजीर होता, न ही जोहल अपने खाने से निकल खड़ा होता, न सूरज अपनी जगह बदलता और न ही चांद नमूदार होता। बस सूरज की जगह बदलने की देर थी कि असरात जाहिर होना शुरू हो गए और इन्हीं घड़ियों में जवाल का वक्त हावी हुआ और अब सूरज फिर बड़े घर में है। सियासत और खेल में बस यही फर्क है कि सियासत में हर सितारे को अपने आंगन में उतारने की कोशिश की जाती है और जवाल के वक्त सब्र, जबकि उरूज के लिए तगोदो की जाती है। मौजूदा प्रोजेक्ट तब्दीली के लिए हर जतन किया गया। बड़े घर ने सारे अंडे एक टोकरी में डाल लिए तो छोटे घर ने भी सारा जुआ एक ही शख्सियत पर लगा दिया। नतीजा ये कि दोनों इस वक्त दिल गिरफ्तार हैं और जंतरी से नए मंत्र निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वतन अजीज में जारी समरी अटक का नतीजा जो भी निकले, एक बात तो तय है कि हाथों से कबूतर निकालते निकालते तोते उड़ाए जा चुके हैं। अब एक तरफ कमाने तब्दील हो रही हैं तो दूसरी जानिब अलविदाई मुलाकातें। ये तो तय है कि इदारा कभी अपने बॉस को बाय बॉस नहीं करता और न ही फैसले वापस लिए जाते हैं। पहले कभी हुआ नहीं और अब भी ऐसा सोचा नहीं जा सकता। होनी को कौन टाल सकता है। कुछ इदारे के पास तकरीरियों के लिए वक्त की किल्लत और कुछ बिगड़ती हुई चीजों को दुरुस्त करने का एहसास। दिन ब दिन बिगड़ती मईशत और आने वाले दिनों में मजीद अहम तैनातियां, सियासी जमातें हों या अदालती मामलात, वक्त आ गया है कि बिगाड़ को सुधार की जानिब ले जाया जाए। इदारे के लिए अहम यही था कि वक्त और हालात के पेश नजर फैसले किए जाएं, मगर यह ख्याल न था कि फैसले पर फैसला भी सुनाया जाएगा। ये दचका बहरहाल लग चुका है। अब इस दचके के बाद क्या होगा, ये वो सवाल है जो इस्लामाबाद में हर जगह पूछा जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों की धूल अब तक नहीं बैठी। सवाल ये है कि अब आगे क्या, मुमलिकत के मामलात कैसे चलाए जाएं। मईशत और सियासत बंद गली में खड़ी है। हुकूमत गैर मकबूल और अवाम मुस्तरब। इससे कबल के गैर यकीनी सूरत हालात को ही काबू में कर ले। अब करना क्या है। सच तो यह है कि एक तरफ FATF की तलवार और दूसरी जानिब दुनिया बदएतमाद IMF का शिकंजा भी पाकिस्तान के गिर्द कसा जा चुका है। क्या इन हालात में कोई सियासी जमात मुल्क संभालने को तैयार होगी? क्या वक्त आ गया है कि फौज का मुनज़्ज़म इदारा बांग्लादेश की तरह सब सियासी जमातों को बिठाए और कौमी डायलॉग का आगाज करे, साफ शफाफ इंतखाबात कराए और मुल्क सियासतदानों के हवाले करके अपना बुनियादी किरदार अदा करे? ये सब सवाल मुश्किल हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। आज भी मैसाके मईशत पर बात हो सकती है। हिज़्ब इख्तिलाफ की संजीदा सियासी जमातें इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन को इख्तियार करें या कलील मुद्दती हुकूमत बनाएं। ये तय है कि कोई एक जमात हुकूमत नहीं चला पाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को सियासी शहादत दिए बगैर तब्दीली कैसे ला सकती हैं और निजाम गिरने से कैसे बचा सकती हैं। ये दोनों बड़ी जमातों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस सब के लिए अपोजिशन को जल्द एक सफ़े पर आना होगा। अब काले बकरे सरदार चढ़ें या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियां लगाई जाएं या सुइयां चिबोई जाएं, मईशत यूं संभलने वाली नहीं। जबकि मईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। अब तब्दीली के इस चरगे में कौन कौन आएगा, सियासी चाल सितारों के हाल से ज्यादा अहम है।